गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज है हम चैप्टर नंबर 9 पे, हाउ टू बिकम अ मनी मैग्नेट। कैसे वो चुंबक बने कि पैसे हमारे पास न केवल आए बल्कि चिपके रहे, हमारे साथ में हमेशा रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा वो चैप्टर बताएगा। बिफोर दैट, हु ऑल डिड यस्टरडेज असाइनमेंट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल थैंकिंग द फूड, वट एवर यू एट, वट एवर यू ड्रैंक, उसको थैंक यू बोला, कैसा लगा, कैसी फीलिंग्स आई, क्या वापस सेशन की कोई बातें याद आई, इमोशनल फील हुआ, याद भी सच्ची रहा, बोलूं थैंक यू बोलना। सच्ची बोलूं तो मेरे को तो मैं तो रोज ही थैंक करती हूँ ना। मुझे तो लगा मेरे साथ में रोज वो ही हो रहा है। मैं करती रहती हूँ ना, तो मुझे मतलब कुछ अलग फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ईच एंड एवरीथिंग को नहीं करते ये श्योर है। हम्म। तुम्हारा क्लास लेने के बाद ये चीज को रियलाइज होता है। कोई भी चीज लेते हैं, अरे यार इसको थैंक यू बोलना है पहले, फिर लेना है अपने मन में। या या तो मतलब पानी को थैंक यू करना रियलाइज किया है अभी कि पानी को भी थैंक यू बोल सकते हैं। ही इज प्लेइंग ए लीड रोल इन आवर लाइफ वाटर। हमने एब्सोल्युटली। कभी थैंक यू नहीं किया, तो उसको थैंक यू किया है मैंने। ये जरूर तुम्हारे से क्लास से ही देखा है मैंने, आगे पहले कभी नहीं किया। लेकिन हाँ, फूड को जरूर करती थी मैं। अपने यहाँ पे वो परंडे पे दीपक लगाते हैं ना, पूजा करते हैं ना, क्यों करते हाँ, हैं? हिंदू में पूजा इसीलिए होती है एक्चुअली। यस, इसीलिए होती है। घर का प्रवेश करते हैं तो पहले पानी का कलश रख के उसकी पूजा होती है। यस यस यस। नाइस, थैंक यू थैंक यू। हु एल्स वुड लाइक टू शेयर? मीनू, शालिनी, कभी शेयर कर दिया करो, गुड स्टूडेंट बन जाओ मेरे। I'll share. या So what I felt is that I felt thank you that we are being conditioned in another way. So earlier till now we have been conditioned. I was actually thinking this yesterday after this session that yeah, I'm not maybe that religious. So that conditioning जो हमारे parents की तरफ से हमारे पास में, पर वो कहीं कहीं dilute होती गई है आगे generations में आकर. But this is completely a different conditioning where we had actually forgotten या to thank our food, water, everything. It has started coming back. To started like to be more into gratitude and to be more thankful to what you have actually in life, and other than just running after things, and just take a pause and thanks to what you have currently. यस। This is the new conditioning, and thankfully I'll be able to pass it on to my son and to the next generation. So we have certainly got a few conditionings from our parents, and definitely I will definitely pass on this thing to the next generation. थैंक यू Thank you. थैंक यू। मेरे को भी सिखाया तो था मम्मी ने, पर वो क्या है ना, लॉजिक नहीं बताया था ना, तो छोड़ दिया। Actually, तो लॉजिक्स नहीं पता थे, पर अभी जब पता है and we are going in the right direction, so then it feels better. वो पता है ना, बचपन से साइंस वाला दिमाग था, हर चीज पे लॉजिक चाहिए था, तो बड़ों ने बताया था बट फॉलो इतना नहीं करते थे। अब जाके हर चीज का साइंस से कनेक्शन पता लग रहा है, तो वी अंडरस्टैंड। ओके। यस। So this line caught me yesterday when I was listening to that Sadhguru audio that you had sent, the video. So he said that whatever goes from east is superstition, whatever comes from west is science. यस। So this is actually what happens, because whatever we are following, we feel it is superstitious, but actually everything is that we are being following as a tradition is actual science that they are being following from a like from generations, but then एब्सोल्युटली। it is lost as जब वो चीज वहां से घूम के आती है तब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। right. सेम इज विद योगा, सेम इज विद वेयरिंग साड़ीज, एथनिक वेयर्स, या कोई भी कल्चर का कोई भी डांस हो। आई मीन मैं बात कर सकती हूँ इसके ऊपर और, बट लेट्स डिस्कस इट सम अदर डे। होपफुली हिंदी लैंग्वेज का भी वापस आएगा। ये जो बहुत ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया है, आई एम होपिंग हिंदी लैंग्वेज भी कभी वैसे आएगी तो शायद हम लोग ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगे उससे। अभी अभी ये सेशंस लेने के कारण मैं बहुत हिंदी बोलती हूँ, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है टू गेट कनेक्टेड टू योर लैंग्वेज। मजा मैंने आएगा। अपनी लाइफ में अनु इतनी बार कृतज्ञ वर्ड नहीं सुना होगा जितना मैंने पिछले एक वीक में सुना है। आई नेवर न्यू कि ग्रैटिट्यूड को हिंदी में कृतज्ञ बोलते हैं। या आई डिडंट नो नियामत बोलते हैं ब्लेसिंग को, सो हाँ, आई मीन नियामत भी तो यूज करती है, तो मुझे ये दो वर्ड्स मुझे इंग्लिश ही पता थी, मुझे हिंदी नहीं पता थी। या या। Masi, you said something in between.
मैं बोली अगर इस अपन मारवाड़ी में किया जाए तो कितना मिठास आएगा, देखे क्या एक बार करके। कभी कभी मारवाड़ी वाले स्पीकिंग वाले आएंगे ना तो करेंगे ट्राई। सारे मारवाड़ी वाले हैं यार, सारे मारवाड़ी हैं। मीनू को नहीं आती मारवाड़ी। समझ अच्छा, हम में लोग को आती है, तो बोलनी नहीं, बोलने में मैं थोड़ी सी कच्ची हूँ, समझ में आ अच्छा, जाती हम लोग को सबको आती है। शालिनी तो हमारे गांव से ही है, गंगानगर, तो उसको तो हमारी लैंग्वेज पूरी समझ आती है। टेक्निकली मैं भी वहीं से हूँ पर बट यू हैव नेवर स्टेड देयर ना, शी स्टेड देयर, शी या लिव्ड देयर। हाँ, मेरे तो इन लॉज भी वहीं से, सब कुछ वहीं से है। या या चलो, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग या चैप्टर शुरू करें? चैप्टर शुरू करें? ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। अरे यार, ये विंडोज 10 डाउनलोड करने के बाद में ना चीज़ें कहाँ चली जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। हाउ डू आई गो ऑन द डेस्कटॉप? इट्स नॉट अलाउइंग मी। ओके, बुक खुल रही है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। ओके, ये टैकी हमारी कॉल पे है। ये जब भी मैं विंडोज 10 स्लीप पे डालूंगी ये बंद हो जाते हैं क्या, पीडीएफ वगैरह जितने भी होंगे इसमें ओपन? शालिनी को पूछ रही हूँ। स्लीप में तो नहीं बंद होते यार। फिर क्यों पता नहीं बंद हो गया? मैं तो उसी चक्कर में खोली, आई मीन चेक भी नहीं करी कि खुला है कि नहीं। ओके, दिख रहा है चैप्टर? दिख रहा है। डे 9 द मनी मैग्नेट। आज की पिक्चर जो कि आप विजन बोर्ड में भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका ड्रीम पैसों से रिलेटेड है तो, कि पैसों की बारिश हो रही है और नीचे आप खड़े हैं तो मूव कर सकते हैं आप अपनी पिक्चर को, ऊपर से पैसे की बारिश हो रही है ऐसे वाली पिक्चर्स में। कैसे मनी मैग्नेट बनना है वो सिखाने वाला है आज का चैप्टर। हाउ टू रिटेन व्हाट यू हैव गॉट। पैसा आ गया हमारी जिंदगी में लेकिन उसे अपने साथ चिपकाए कैसे रखना है वो बताने वाला है आज का चैप्टर। सो इट इज ओनली विथ ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही वो चीज़ है जो हमें संपन्नता का एहसास कराती है। अभी हम खुद एहसास कर रहे हैं इस चीज़ का, आज 8-9 दिन हो गए हमें ग्रेटिट्यूड की जर्नी में। सब कुछ था हमारे पास, पैसे थे, रिलेशंस थे, लेकिन हमेशा हमारी कुछ शिकायतें थी उन सब एरियाज के बारे में। लेकिन ग्रैटिट्यूड ने हमें एहसास दिलाया कि नहीं, वो उससे परे भी कुछ और है हमारे पास में। इनफैक्ट बहुत कुछ है हमारे पास में। सो आई एम होपिंग कि कॉल पे ऐसा कोई भी जना नहीं होगा जो इसको मतलब बोले कि नो नो दिस इज नॉट ट्रू, ग्रैटिट्यूड डजंट मेक लाइफ रिच, बिकॉज इट डज। ओके, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? Let me try. या वैसे श्योर। Gratitude is riches and complaint is poverty. It is the golden rule of your whole life, whether it is your health, job, relationship, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive, and the more you complain about money, the poorer you will become. सो ये हमने ये चैप्टर करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हमने डे 5 की एक्सरसाइज कर ली हो। डे 5 था हमारे पास्ट के शुक्राने कंप्लीट करना, एज इन
कि जब हम पैसा नहीं कमा रहे थे तब हम पे किसने खर्चा किया, उस इंसान को थैंक यू, उस पैसे को थैंक यू, उस गुड्स को, सर्विसेज को, दोनों को थैंक यू। सो वो हमने कर ली है, हम सब जो भी इस कॉल पे हैं हमने वो एक्सरसाइज कर ली है। तो नाउ वी कैन डू थैंक यू ऑफ द प्रेजेंट। मतलब ये चैप्टर आज कैसे पैसे को चिपकाए रखना है अपने साथ में, उसके बारे में है। सो द मोर ग्रेटफुल यू कैन बी फॉर द मनी यू हैव, इवन इफ यू डोंट हैव वेरी मच। जरूरी नहीं है कि हम करोड़पति हों, अरबपति हों आज की डेट में। जितना भी है, 1000 2000 जितना भी है हमारे पास में, उसके लिए अगर हमने कृतज्ञता महसूस कर ली तो डेफिनेटली वी विल इनवाइट मोर रिचेस। क्योंकि हम जिस जोन में रहते हैं वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इस जोन में रहते हैं कि हाँ मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ, वो अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा सब कुछ अच्छा है, ये भी है वो भी है, तो आपको और दिया जाएगा। सो हमेशा चैप्टर में, बुक में यही कोट रिपीट हुआ है बार बार कि जो भी कृतज्ञ होगा उसको और दिया जाएगा, और जो नाशुक्रा होगा, कृतघ्न इज द हिंदी वर्ड, कृतघ्न होगा, उसको, उसके पास जो कुछ है वो भी छीन लिया जाएगा। सो अनग्रेटफुलनेस विल लीड टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ मनी ऑलवेज। या Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstance of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magical brings you riches. या सो आज की जो एक्सरसाइज है वो आपके प्रेजेंट में आपके पास जो पैसे हैं उसके शुक्राने करना सिखा रहा है। कैसे, वो अभी अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन शुक्राने करने क्यों जरूरी है? क्योंकि कंप्लेन करने का मतलब है कि हम 10 स्टेप दूर जा रहे हैं अपने ड्रीम डेस्टिनेशन इन द एरिया ऑफ मनी से। और कंप्लेन कैसी भी हो सकती है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया था कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, ये बोलना भी पैसों की शिकायत है। कितनी देर से लाइट चालू रखती तुमने, बिल आता नहीं है क्या, ये भी पैसे की ही शिकायत है। हस्बैंड से वाइफ ने पैसे मांगे तो इतने पैसों का क्या करोगी, वो भी शिकायत है। कोई टमाटर वगैरह का भाव तोल करते करते हमने ऐसे कह दिया, डीजल पेट्रोल के भाव की शिकायत कर दी हमने, कॉस्ट ऑफ समथिंग का हमने कुछ शिकायत कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, वो भी शिकायत है। सो इट कैन बी इन डे टू डे लैंग्वेज। हम बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अनइंटेंशनली कर देते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं वैसी शिकायतें। सो हमको डे 5 से अभी तक ये समझ में आ गया है कि शिकायत क्या होती है, और चलते फिरते कर देते हैं हम लोग। सो कंट्रोल योर शिकायत्स। नो कंप्लेन डेज हमने सीख लिया है कि कैसे नो कंप्लेन, आई मीन सॉरी, कंप्लेन कर दिया तो उसको कैसे तुरंत अपने एक ब्लेसिंग बोल के उसका इफेक्ट नलिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको वहीं पे दबा सकते हैं, उस सुलगते हुए कोयले को कैसे जलने से, जलन क्या बोलते हैं, आग में भड़कने, आग भड़क जाए उससे पहले उस पर पानी डाल सकते हैं। सो डेफिनेटली दिस चैप्टर होल्ड्स द प्लेस ऑफ चैप्टर नंबर 9। एंड इसके बाद में एक और चैप्टर आएगा मनी के ऊपर, जो होगा फ्यूचर के ऊपर। आज हम प्रेजेंट के शुक्राने करने सीखेंगे। प्रेजेंट में कैसे करने हैं वो लेट्स सी। Most people won't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words. The most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, of worry thoughts or words about money are literally creative poverty. And of course, the biggest complaint comes when money has to be paid out. सो सबसे ज्यादा कंप्लेन हम कब करते हैं? जब हमारे पास में बिल आता है। पूरे महीने पूरे महीने इलेक्ट्रिसिटी यूज की होगी हमने, लेकिन जैसे ही वो बिल आएगा, हमें पता है कि हमें पैसे देने हैं इस चीज को यूज करने के, लेकिन जैसे ही वो बिल हाथ में आता है, एक बार का सेटबैक लग जाता है। हम ही सामान खरीदते हैं, लेकिन जब वो बिल आता है हमारे हाथ में पेमेंट के लिए, तब एक सेकंड के लिए सेटबैक लगता है हमें, बिकॉज हमारी डिफॉल्ट सेटिंग यही है कि अरे खर्चा हो रहा है, अरे पैसे देने पड़ रहे हैं। सो आज की जो एक्सरसाइज है वो इसी एक्ट को, जब बिल आपके हाथ में आए तब आपके मुंह से शुक्राना निकले, न कि शिकायत, न कि सेटबैक, उसको उसी के बारे में है।
सो आज की एक्सरसाइज में आपको बिल्स के ऊपर थैंक यू लिखना है। कितने बिल्स चाहिए, कौन से बिल्स चाहिए, वो अभी पढ़ेंगे अपन। लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट किया है, कंप्लेनिंग हैपेंस थ्रू पीपल्स थॉट्स एज वेल एज देयर वर्ड्स। हम अपने आप से भी बहुत बार बातें करते रहते हैं, हम लोगों से भी बातें करते हैं, लोग भी हमसे बातें करते हैं। शब्दों का आदान प्रदान लाइक बहुत प्रवाह में चलता रहता है हमेशा। एक दिन में 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आती हैं, और भले हम जानबूझ के सोच रहे हों, कोई मतलब कॉन्शियसली सोच रहे हों उस किसी चीज पे, या बिहाइंड द माइंड कुछ चल रहा हो हमारे, वी डोंट नो, बट इट इज अ प्रूवन फैक्ट कि इन अ डे 60,000 एंड अबव थॉट्स आती है एक ह्यूमन बीइंग के दिमाग में। सोचो। सो उनको पॉजिटिव करना है हमारे को बाय कांस्टेंट रीप्रोग्रामिंग ऑफ 21 डेज। अफर्मेशन के ऑडियोज अब तक सबके बन जाने चाहिए। डे 13 इज अप्रोचिंग। जितने अफर्मेशन सुनेंगे आप, उतनी जल्दी आपकी रीप्रोग्रामिंग होगी। यस, सोने से पहले सुनने हैं, लेकिन उसको भी अगर आप लगा के सुन सको पूरे दिन में, कभी भी दोपहर में सो रहे हो दोपहर में सुन लो, या चलाते चलाते कुछ काम, मतलब सुनते सुनते कुछ काम करना है तो वैसे कर लो। So affirmations will help you reframe, reprogram your subconscious mind. Yes, Shalini. So why do we say that affirmation हम अपनी मतलब जो स्टैंडर्ड अवेलेबल होती हैं, अगर हम उनको सुनते हैं और हमारी खुद की आवाज में, तो why it is recommended to do it in our own voice? क्योंकि आपके दिमाग को आपकी आवाज जल्दी सुनाई देती है, जल्दी समझ आती है, जल्दी बैठती है आपको। देर आर पीपल जो नहीं रिकॉर्ड किए हैं और अवेलेबल रिकॉर्ड्स जो हैं वो ही सुन रहे हैं। देर आर पीपल, बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सको, तो नथिंग लाइक इट। आपका दिमाग आपकी आवाज़ सुनता आया, जब से आपने बोलना शुरू किया तब से सुन रहा है वो आपकी आवाज़। बोलते ना मन की आवाज़, सो सुन रहा है वो हमेशा से आपकी आवाज़। सो जल्दी वो कनेक्ट कर पाता है। वो पाथवे एक ऑलरेडी बना हुआ है आपकी आवाज़ का ना, तो वो उस पर फटाफट सड़क बननी शुरू हो जाती है। Okay, got it. Yeah. Thank you. I need to drop off. Thank you. Yeah, okay, bye-bye. Yes. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is greater stream of bills that there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. Yes. So complain हम लोग like ऐसे, it can seem like there is a greater stream of bills than पैसे जिससे ज्यादा खर्चा बिल्स आ रहे हैं हमारे पास में पे आउट करने के लिए, ऐसी थॉट प्रोसेस रहती है हम लोगों की जब भी बिल्स आते हैं हमारे पास में। सो दैट इज वाई बिल्स को ही शुक्राना करने का चैनल बना दिया है इस एक्सरसाइज ने, आज की असाइनमेंट ने, कि बिल आए तो आपके पास में नेगेटिव थॉट ना आए, पॉजिटिव थॉट आए। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But if, in fact, that exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And regarding your bill is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or service you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. एब्सोल्युटली। सो आज की जो एक्सरसाइज है, बिल्स को का शुक्राना करना है। बिल का शुक्राना बोलेंगे अगर अपन करने के लिए तो नहीं निकलेगा। सो व्हाट शी सजेस्टिंग इज कि वो बिल किस लिए आया है आपको। कोई या तो आपने सामान खरीदा या कोई सर्विस आपने अवेल की। सो जो गुड आपने खरीदा है या जो सर्विस आपने अवेल की है उसके बारे में सोचिए, तब आपको शिकायत नहीं निकलेगी, शुक्राना निकलेगा। सो इफ आई मे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिक बिल जब भी हाथ में आता है तो पहले इलेक्ट्रिसिटी आपके क्या क्या काम आती है वो सोचो। कि सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में मेरे साथ में तो है कि भैया मेरे सेशन के टाइम पे लाइट नहीं जानी चाहिए, ऐसा ही निकलता है मेरे मुंह से ना। सो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी रहनी चाहिए उस समय। सो मेरा पूरा रूटीन ऊपर नीचे हो जाएगा अगर सुबह सुबह मेरी इलेक्ट्रिसिटी ना रहे मेरे घर में, तो मेरा गीजर ना चले
जब आप उसकी यूसेज को सोचते हो, जब आप उसके आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस को सोचते हो, तब वो बिल आपको भारी नहीं लगता है, तब आपको वो बिल बिल नहीं लगता है। एज एन आप बिग्रजिंग नाक नाक भौं सिकोड़ना बोलते हैं ना, सो आप नाक भौं नहीं सिकोड़ते हो तब जब आप वो क्या गुड के लिए आपके पास में वो बिल आया है, क्या सर्विस दी है उस, तब आपको वो बिल मिला है। जब आप ये सोचते हो तब ऑटोमेटिकली ग्रेटफुलनेस निकलती है रादर देन कंप्लेनिंग। यस। To be grateful for a bill, think about how much you have benefit from the service or good on the bill. If it is payment for rent of a mortgage, be मॉर्गेज। grateful that you, mortgage. Be grateful that you have a home and you are living in it. What is the only way you could live in a home was by saving up the money and paying cash for it. What is what if there was no such things as lending institutions or place to rent? Most of us would be living on the street. So be grateful to the lending institution or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. सो जैसे ही 1 तारीख आती है, महीने की रेंट देना होता है या ईएमआई भरनी होती है हम लोगों को अपने होम लोन्स की, तो हमारा चेहरा छोटा-सा हो जाता है कि अरे यार, अभी मिनटों में 20-30 हज़ार रुपए निकल 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 जाएँगे मेरे अकाउंट से। कल सैलरी आई और आज पैसे निकल खाली हो जाएगा मेरा अकाउंट। अक्सर हम बोलते ही हैं, अरे अभी तो रेंट दिया था, फिर से 1 तारीख आ गई। दिस इज़ हाउ वी रिएक्ट। लेकिन ये कह रही हैं कि थिंक अबाउट दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि तुमको क्या सर्विस मिली है उस पर्टिकुलर चीज़ से। सोचो कि अगर उस लैंडलॉर्ड ने तुमको घर बना के नहीं दिया होता, ऐसी कोई सुविधा ही नहीं होती इस दुनिया में कि भैया अपना घर बनाओ और खुद, मतलब अगर आपको घर चाहिए तो खुद अपना घर बनाओ, ऐसा होता तो पहले वो 55-60 लाख रुपए, जितने भी लाख रुपए का घर चाहिए आपको, उतने लाख या करोड़, बॉम्बे वाले तो करोड़ वाले हैं, सो उतने करोड़ रुपए पहले इकट्ठे करो और फिर घर बनाओ और फिर उसमें रहो। तो तब तक क्या करते अपन, जब तक वो करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक कहाँ रहते? तंबू में। सोचो कि अगर बैंक्स लोन नहीं देती तो जितने भी ये ईएमआई पे घर चल रहे हैं, क्या उन लोगों का सपना साकार हो पाता? घर, अपने खुद के घर में रहने का सपना साकार हो पाता? तो क्यों वो जब ईएमआई आती है या जब रेंट पे करने का टाइम आता है तो क्यों अपन नाक भौं सिकोड़ते हैं? वाई डू वी begrudge दैट? वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ये सब हमें अवेल करने को मिल रहा है, और वो भी आपको पूरा महीना रहने के बाद में आपको पेमेंट करना है। एडवांस पेमेंट कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं ले रहा है। पूरा महीना आप यूज कर रहे हो उसके घर को, उसके बाद में आप रेंट पे कर रहे हो। आप करोगे ऐसा? मतलब कोई, अगर आप कोई सर्विस बना रहे हो, कोई गुड का कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आप करोगे ऐसा? सोचो उस हिसाब से। या If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you receive, the hot shower, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distance to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their service before you had paid for them. एब्सोल्युटली। इन सब चीज़ों का पेमेंट हम लोग पहले सर्विस यूज़ करते हैं, उसके बाद में पेमेंट करते हैं, चाहे वो पोस्ट पेड बिल्स हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो। आप अपने घरों में जितने भी बिल आते हैं उनके बारे में सोचो इस तरीके से कि क्या मैंने उतनी कृतज्ञता महसूस करी है जितनी जितने का बिल आया है? क्या मैंने वाकई में उतनी कृतज्ञता महसूस की है? अगर नहीं की है तो कीजिए। पहले कृतज्ञता महसूस कीजिए, बाद में सोचिए कि वो बिल वर्थ था या नहीं था। आपकी ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया है फ़ोन्स ने, इंटरनेट्स ने,
इलेक्ट्रिसिटी ने, वाटर बिल्स अगर आते हैं आपके अपार्टमेंट्स में तो वाटर बिल्स ने, पानी टैप ऑन करो फट पानी आता है, वो भी साफ पानी आता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो 5-5 किलोमीटर पैदल जाके पानी लेके आते हैं अपने सर पे, या मतलब व्हाटएवर खुद कैरी करके लेके आते हैं पानी, और फिर भी वो पानी क्या बोलते हैं, साफ नहीं मिलता उनको। सो थिंक अबाउट ऑल द फैसिलिटीज दैट यू आर अवेलिंग, तब वो शायद बिल बिल पे क्या बोलते हैं ना, कंप्लेन ना निकले अपनी। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic word thank you, paid on every bill as I pay each, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then when I had the money to pay it, I would add thank you paid. सो आज की एक्सरसाइज आपको भी ऐसे ही करना है। 10 पे पेड बिल्स लेने हैं आपको, वो बिल्स जो आपने पे कर दिए हैं, और उनके उसके ऊपर लिखना है फ्रंट फेस पे, मतलब जहाँ पे वो बिल का अमाउंट दिखता है वहां पे, बैक साइड में नहीं, फ्रंट में लिखना है, ताकि आपको वाकई दिखे कि हाँ भैया 1500 रुपए का बिल आया है। और फिर उसके ऊपर आप लिखिए थैंक यू पेड। पेड बिल्स 10 बिल्स लेने हैं। अनपेड बिल्स जितने भी हैं आपके घर में ले लीजिए, और उन पे लिखिए थैंक यू फॉर द मनी। जब तक आप पे नहीं करते उनको, थैंक यू फॉर द मनी लिख के रखिए उन पे, और जब आप उसी बिल को पे कर देते हैं तो उस पे लिखिए थैंक यू पेड। 10 पेड बिल्स लेने हैं, एक सॉरी अनपेड बिल्स कितने भी ले सकते हैं आप, जितने हैं आपके घर में एट प्रेजेंट आज के डेट में उतने ले सकते हैं। और ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए। कमाल के मैजिक्स होते हैं, या अच्छा 1 सेकेंड, कमाल के मैजिक्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। क्या मतलब, हमारे पुराने अपार्टमेंट में ना पहले इलेक्ट्रिक बिल नहीं आते थे, क्या बोलते हैं, सब मीटर्स नहीं लगे हुए थे, तो पता ही नहीं था कौन सा अपार्टमेंट में कितने बिल, कितने इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, सो दे डिडंट नो, तो बिल्स ही नहीं आते थे, दैट वाज इंक्लूसिव। जब अचानक से बिल आना शुरू हुआ तो किसी का 6000, 8000, मतलब कोई भी लोएस्ट टू लोएस्ट जो मेरे घर का था वो था 1500, बाकी किसी का मैंने 4000 से नीचे सुना ही, 4000 के नीचे सुना ही नहीं। सो डेफिनेटली जादू तो कुछ होता है। हम भी तो वही गीजर ऑन करके रख रहे थे, हम भी वही लाइट्स ऑन करके रख रहे थे, हमारा ही बिल क्यों 1345 ऐसा कुछ बिल आया था? क्यों बाकी लोगों के बिल्स इतने हाई आए थे? इतनी क्या लापरवाही करता होगा कोई इंसान, इतना क्या यूज करते होंगे ना कोई। सेम पीरियड के लिए मेरा बिल थाउजेंड्स में और किसी और का बिल 4000 प्लस। सिमिलरली मेरा एक पेमेंट अटका हुआ था 2.5 साल से, 50,000 रुपये एक बिल्डर पे के पास अटके हुए थे। बिल्डर के रिव्यूज एकदम अच्छे नहीं थे, वैसे भी बिल्डर्स की जो पैसे वापस रिफंड करने की जो चीज़ होती है वो बहुत अच्छी, उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती है। सो हमें लगा ये पैसे तो गए, क्योंकि जब फ़ोन करो, हाँ अभी सर यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, साइन करने के लिए नहीं है, अभी पैसा नहीं है, कोविड का सिचुएशन आ गया है, कोविड के कारण ये हो गया वो हो गया। हम कंसिस्टेंटली जब से इंडिया आया तब से उसको मतलब फॉलो अप कर रहे थे, लेकिन नहीं, कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैजिक बुक की दुनिया में आने के बाद में मैंने बिल्स के ऊपर थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना शुरू किया, और फिर हम लोगों ने अपना एक्शन भी किया, हमने फॉलो अप भी किया उसको, जैसे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप कर रहे थे वैसे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप भी किया। 15 अक्टूबर को मैंने मेरी बर्थडे वाले दिन ये ड्रीम लिखा था कि डैश 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 बिल्डर रिटर्न्ड हैज रिफंडेड आवर मनी एंड आई हैव गॉन एंड कलेक्टेड द चेक। मैंने पता नहीं क्यों आई हैव गॉन एंड कलेक्टेड द चेक लिखा, जबकि मैं क्यों जाऊंगी बिल्डर के यहाँ व्हेन ललित इज देयर। तो पता नहीं मैंने ऐसा क्यों लिखा। एंड यू गाइज वोंट बिलीव, 2.5 मंथ्स के बाद में मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ, एंड सच में ललित नहीं थे। He called around Christmas. Lalit was not in town. He was at his mother's place. And उसका फोन आया कि मैम आपका चेक रेडी है, आप आके ले लो, कलेक्ट कर लो। तो आई कॉल ललित कि भाई चेक रेडी है, क्या करूँ, आपका वेट करूँ? तो वो बोले कि नहीं नहीं, तुम आज ही जाके कलेक्ट कर लो, पता नहीं है कब इन लोगों का मूड खराब हो जाए, बदल जाए ये लोग, तुम जाओ चेक कलेक्ट कर लो।
जैसा मैंने विजुलाइज कर रही थी अक्टूबर से लेके 24 दिसंबर तक, जैसा मैं विजुलाइज कर रही थी वैसा ही हुआ। मैं नहीं जानती थी उसका ऑफिस कैसा था कैसा नहीं, बट मैंने जैसा कैबिन मैंने सोचा था, मेरे ऑफिस जैसे कैबिन, वैसा ही कैबिन था उसका, और वैसे ही डोर खुला और वैसे ही उसने चेक मेरे को हैंड ओवर किया और मैंने थैंक यू बोला उसको। ये बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। विजुअलाइजेशन करिए, पैसों को जितनी बार खर्चा करते हैं उतनी बार एनर्जाइज कीजिए। जब भी पैसा आता है आपके पास में एनर्जाइज कीजिए। एनर्जाइज से मतलब थैंक यू बोलिए, उसको एनर्जी दीजिए। जब भी बिल पे कर रहे हैं थैंक यू बोलिए। शिकायतें एकदम बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए शिकायतें। डेफिनेटली मैजिक्स होते हैं, पता ही नहीं चलेगा कैसे छोटे छोटे रिफंड हमारे ये जो क्या बोलते हैं ना रिटर्न्स, इजी स्मूथ। लोग इतने शिकायतें करते थे हमारे पुराने अपार्टमेंट में कि हमारा जो अपार्टमेंट का बंदा था, व्हाट यू कॉल दैट, स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर जो था, कि वो दूध नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, रिफंड नहीं देते हैं, पैसे अगर एक्स्ट्रा दे दो बिल में गड़बड़ करते हैं। हमारे साथ कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ हम दोनों के साथ में कि भाई मैं बोलूं कि हाँ सच में वो वाकई में कुछ फ्रॉड करते हैं, वो गलत प्रोडक्ट रखते हैं या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट रखते हैं। कभी नहीं हुआ हमारे साथ में। सो डेफिनेटली इट वर्क्स, डेफिनेटली इट वर्क्स। या अचिता, यू हैड अ क्वेश्चन? No, that was by mistake. Sorry. Okay, no problem. Yes, today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude magical power by writing across them. Thank you for the money and feel gratitude for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of bills online, then when you receive online bill, forward it to yourself as email and write in the subject line in the capital bold letter, thank you for the money. आजकल बहुत सारे बिल्स हमारे बिकॉज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगाते हैं हम लोग, तो जो भी पेमेंट्स भी करते हैं हम लोग या तो पेमेंट ऐप्स से करते हैं या कोई पर्टिकुलर ऑर्डरिंग ऐप से करते हैं। सो व्हाट यू गाइस कैन डू इज उस ऑर्डरिंग ऐप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ पे लिखा हुआ आता है पेमेंट डन या पेमेंट रिसीव्ड, समथिंग कुछ लिखा हुआ होगा वहाँ पे, तो पेड करके जो भी लिखा हुआ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस पर एडिट कर सकते हो आप वन, या फिर अगर आपको ईमेल में बिल आया है, उसका ऑर्डर समरी आती है या बिल आता है उसका ई कॉपी आती है, तो उसको अपने ही ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड कर लीजिए और उस पर सब्जेक्ट लाइन में लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी, कैपिटल लेटर्स में थैंक यू फॉर द मनी। Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic word thank you paid. As you write on the each paid bill, feel as grateful as you possible can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. मैजिकली मैग्नेटाइज टू यू। सो आप चुंबक बन जाएंगे। कैसे होगा नहीं पता यार, बट ये डेफिनेटली वर्क करता है। आप जब थैंक यू पेड लिखते हो अपने, मेरे घर में आज जितने भी बिल्स अभी पेपर कॉपीज पड़ी होंगी आपको सब पे लिखा हुआ दिखेगा थैंक यू पेड। और एक बात, पेन का कलर अगेन ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लू रेड ग्रीन ही रखिएगा। मेरे पास अब मोस्टली रेड रहता है तो मैं रेड से ही लिख देती हूँ। ब्लू भी लिख सकते हो, ग्रीन से भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तीनों कलर्स की फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है। सो थैंक यू पेड 10 पेड बिल्स के ऊपर लिखना है। पेपर कॉपीज नहीं है आपके पास में 10, तो ईमेल को अपने ही ईमेल पे फॉरवर्ड कीजिए और सब्जेक्ट लाइन चेंज कर दीजिए, उस पर लिख दीजिए थैंक यू पेड। अगर अनपेड बिल्स हैं आपके घर में आज की डेट में कुछ भी, जैसे कि कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनके बिल्स नहीं आते हैं, जैसे रेंट का कोई बिल नहीं आता है अगर हम रेंट के घर में रहते हैं तो। जैसे पानी पूरी खाया तो पानी पूरी वाला बिल नहीं देता है। ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको याद आ रही है जो आपने पे कर दी है ऑलरेडी, तो उसका कच्चा बिल बना लीजिए। मतलब एक पेपर पे ऐसे ही रफ बना दीजिए बिल कि फ्रॉम पानी पूरी वाला टू योर नेम, एंड जितने रुपए की बिल बनानी है आपको वो बिल बनाइए और फिर उस पर थैंक यू पेड लिखिए और खूब सारी कृतज्ञता महसूस कीजिए उसके लिए।
सो सिमिलरली यू कैन डू फॉर द अनपेड बिल्स एज वेल। जैसे इस महीने का रेंट, अगर मैं बोलूँ जो रेंट पे रह रहे हैं, तो इस महीने का रेंट आप यूज कर सकते हो एज अ बिल, कच्चा बिल बना सकते हो कि आपके लैंडलॉर्ड के ने आपके लिए रेज किया है रेंट का बिल, इस महीने के रेंट का बिल, और जब वो महीने के अंत में आप रेंट पे कर दीजिए देंगे तो फिर उसको काट के लिख सकते हो थैंक यू पेड। क्लियर है असाइनमेंट? पेड बिल्स 10 लेने हैं, अनपेड कितने भी ले सकते हैं, जितने हैं आपके पास में उतने ले सकते हैं। अनपेड बिल्स पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, और पेड बिल्स पे लिखना है थैंक यू पेड। The paid bills can be same or different. Like electricity bill generally comes in the हाँ account. हाँ हाँ हाँ, नो So प्रॉब्लम। 10 electricity bill ले सकते हैं. बिल्कुल 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 ले सकते हो आप। पेड और अनपेड कॉमन काउंट करके 10 होंगे कि पेड 10 प्लस अनपेड अलग? पेड 10 प्लस अनपेड जितने भी हैं आपके घर में। ओके। From this day forward, you could make it your regular practice that whatever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic word thank you paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude magical power and write thank you for the money and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. सो बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स ना एकदम लास्ट डे पे करते हैं, या कोई पर्टिकुलर डे चीज़ का, किसी का भी बिल एकदम लास्ट डे का वेट करते हैं, 2-3 दिन पहले पे करते हैं। तो वो जब तक अनपेड है, आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं इज़ नॉट द क्वेश्चन। जब तक वो अनपेड है, थैंक यू फॉर द मनी लिखिए उसके ऊपर। जिस दिन आप पे कर दें उसको आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए, काट दीजिए उसको लाइन को, और थैंक यू पेड लिख दीजिए उसके ऊपर। याद रखिएगा उसको थैंक यू पेड लिखना, बस ये बात है। सो चेंज द वे यू लुक एट द बिल्स। बिल को देख के वो अमाउंट न मत देखिए, उस अमाउंट के पीछे वो जो गुड और सर्विस आपने अवेल की है उसके बारे में सोचिएगा, फिर कभी भी अपन कंप्लेन नहीं करेंगे पैसों की। Feeling gratitude for the money you have paid out grantees, you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes a hundredfold. The evidence you receive back depends not on how much money you gave, but on how much gratitude you gave. You could have so much gratitude when you pay a bill or $50 that you would receive back hundreds of dollars. So the abundance you received doesn't depend on the amount of the bill. बिल अगर 5 रुपए का भी है तो भी चलेगा। The abundance you receive is equally proportional to, directly proportional to your gratitude. आप उस 5 रुपए के बिल के लिए भी कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, ये असाइनमेंट उसके बारे में है। ये असाइनमेंट इस चीज़ के बारे में नहीं है कि मुझे सिर्फ 1000 रुपए वाले बिल चाहिए या 100 रुपए से ऊपर वाले बिल चाहिए। कोई भी बिल बना सकते हो आप, 10 रुपए की पानीपुरी, 20 रुपए की पानीपुरी का भी बिल बना सकते हो आप, कच्चा बिल। लेकिन एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट फीलिंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड की वाकई में आज मेरे पास पैसा है तभी तो मैं ये सर्विस अवेल कर पा रही हूँ। मैंने ये सर्विस अवेल करी है तभी तो मुझे ये बिल किया गया है। मैंने ये सर्विस अवेल की है, मैंने ये गुड खरीदा है तभी तो मुझे ये बिल आया है, और मेरे पास पैसे हैं तभी तो मैं पे कर पा रही हूँ। सो ऑलवेज थैंकफुल, मतलब नज़रिया चेंज हो जाएगा आप लोगों का बिल को देखने का। कीप इट इन योर प्रैक्टिस। ऑथर भी कह रही हैं, मैं भी कह रही हूँ, इसको आज के बाद से प्रैक्टिस में लेके रखिए, बनाए रखिए। कैसे चेंज आएंगे? आप भले ही आप अपने फैमिली में अर्निंग पर्सन है या नहीं है, चाहे आपके हस्बैंड कमाते हो, भाई कमाता हो, कोई भी, यू आर नॉट द अर्नर ऑफ द फैमिली, बट स्टिल इट विल इम्पैक्ट द अर्निंग्स ऑफ द अदर पर्सन। डेफिनेटली आपका शुक्राना जाया, क्या बोलते हैं, जाया नहीं जाएगा, खराब, खारिज, वेस्ट नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा।
Magic practice number 9. The money magnet. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. Thank any current unpaid bill you have. take any current unpaid bills you have. आपने थैंक बोल दिया था गलती से. Take any current unpaid bill you have. Use gratitude magical power and write across each one. Thank you for the money. Feel grateful for what having the money to pay the bill, whether you have it or not. Number 3, take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic word, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money too. To pay the bill. Number 4, before you go to sleep, take your magic rock in your hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू मानसी फॉर रीडिंग. मैजिक रॉक और काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज सेम है. 10 पेड बिल्स पे आपको थैंक यू पेड लिखना है और जितने भी अनपेड बिल्स हैं आपके घर में अभी आज की डेट में उनके अक्रॉस फ्रंट फेस पे लिखना है, जहाँ पे वो अमाउंट वगैरह लिखा हुआ आता है, छपा हुआ आता है, वहाँ पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी. ई बिल्स आते हैं तो आप उन ई बिल्स को अपने ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड कर लीजिए. आपको नहीं आते, आपके हस्बैंड को आते हैं तो उनको बोलिए आपको फॉरवर्ड कर देंगे और फिर उन पे उसमें सब्जेक्ट लाइन में लिख दीजिए अगर वो पेड है तो थैंक यू पेड, अनपेड है तो थैंक यू फॉर द मनी. एंड फील एज मच ग्रेटफुलनेस एज यू कैन. जो भी गुड और सर्विस के लिए आपको बिल किया गया है वो आपके क्या क्या काम आती है उसको याद करके अपनी कृतज्ञता दर्शाएं, जाहिर करें. एनी क्वेश्चंस? सिंपल है एक्सरसाइज. हाँ अन्नू, जैसे मतलब हमारे तो बिल आते नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट्री में ही जाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? आप कच्चे बिल बना के कीजिएगा रमा जी. अच्छा, जितने भी मतलब ग्रोसरी के बिल्स भी ले सकते हैं आप, वेजिटेबल वेंडर से अगर आप लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं. ठीक है. कच्चे बिल कैसे बनाने होंगे? कुछ भी रफ में ऐसे ही लिखो किससे आपने वो सर्विस अवेल की. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो BSNL से मेरे ललित को बिल आया सपोज, लेकिन मुझे नहीं आया ना, मेरे पास नहीं है वो बिल, तो मैं लिख दूंगी फ्रॉम BSNL टू अनुपमा मोहता ₹1,500 फॉर द मंथ ऑफ दिस ब्रॉडबैंड बिल. ऐसा कुछ भी कच्चा बिल ऐसा आपके नाम पे किसने भेजा, कितने अमाउंट का भेजा, ये लिख दो बस. अच्छा, व्हाट्सएप वगैरह में जो मैसेजेस आते हैं फोन के बिल पेड हो सब्जी गए फ्रूट्स का भी ले सकते हैं मतलब. नोट को ना, एक मिनट सुनिए तमाम जी, क्या क्या मासी फोन पे क्या आता है? मैसेजेस में आता है ना बिल पेड, फोन के बिल पेड. अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको एडिट करना आता है, फोटोज हाँ एडिट. हाँ बस उस एडिट से वो टेक्स्ट लिख दो उस पे, थैंक यू पेड या थैंक यू फॉर द मनी, ऐसा. ठीक है. हाँ मामी जी क्या कुछ बोलिए, अभी सुना नहीं वही फोन. सुना नहीं. मैंने बोला बोलिए उसका मामी जी. उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको एडिट कीजिए और टेक्स्ट ऐड कर दीजिए थैंक यू पेड अगर पेड बिल है तो, अनपेड है तो थैंक यू फॉर द मनी, ऐसा. एक्चुअली क्या होता है कि ना मतलब ये पे कर देते हैं ना कोई बात नहीं, मैसेज. आप कॉपी में लिख लो, आप कॉपी में 3 लाइन में लिख लो कि आप म्यूट हो गए मासी, एक सॉरी इधर है. कॉपी में 3 लाइन में लिख लो कि किसने ऐसा, टू ललित अनु रुपीज दिस फ्रॉम किसने, और फिर बस उस पर अपना मैसेज लिख दो थैंक यू पेड या थैंक यू फॉर द मनी, जो भी है, पेड है या अनपेड है बिल, उस हिसाब से. ठीक है. 3 लाइन में बस आप अपने हिसाब से बिल बना सकते हो कच्चे बिल. ठीक है, ठीक क्या है. बोलते हैं अपने, रुक के नहीं बोलते क्या, रुक के बना. रुक के बना लो बस. हाँ भाभी जी आपका कुछ क्वेश्चन था? तो बस वही मैंने कहा, सब्जी फ्रूट्स वगैरह का भी मतलब अपन जैसे मैं बिल देती हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल तो बना नहीं सकते देते हैं. हैं, लेकिन अपन लिख सकते हैं कि ये आया है, इसका मतलब है, अपन कर बिल्कुल सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक. 20 रुपए कैप्सिकम हाँ, सब्जी वाला टू सुनीता मोहता, थैंक बना यू. सकते हैं. थैंक यू. एनी मोर क्वेश्चंस? मैं एक चीज बताना चाहती हूँ. हाँ
उस टाइम अंशिता ने पूछा था ना, किसने पूछा था कि ना अफर्मेशंस हमें खुद को ही क्यों लिख के और सुनना पड़ता है। शालिनी, हाँ। उसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। खाना अपन जब खाते हैं, तुम अपने हाथ से खाओगी तो तुमको लगेगा कि तुम्हारा पेट भर्ती हो गया है आफ्टर ईटिंग 2 चपातीज और 3 चपातीज। बट तुम दूसरे के हाथ से खा के देखो, यू विल फील लाइक दैट यू आर स्टिल हंग्री। Very nice. Thank you for citing that example. That's true. Very true. तो आज का तो अपना थोड़ा सा टाइम अप हो गया है। मैं जो आज बताने वाली थी, अगर आप लोगों के सबके पास टाइम है तो फिर मैं आगे क्लास को लूँ। आई मीन, चलेगा सब लोगों को? लेट हो रहा है तो कैरी ऑन। कैरी ऑन। Didi, I'm not in. I need to leave. ओके बेटा, रिकॉर्डिंग चलेगा आपको? नहीं, आपको कितनी देर का होगा ये this particular thing you will tell us to do? 15 मिनट। कुछ करा 15 नहीं मिनट रहे हो, लगेगी पा रहे क्या? हो कुछ? हाँ, 15 मिनट लगेगी। कितने बज गए? चलो ठीक है, I'm in. I don't want to miss anything. So let's do it. थैंक यू। ओके, तो पहला पॉइंट मैं जो बता रही हूँ कि जब अपन क्या बोलते हैं, अक्सर हमने ड्रीम्स लिख लिए होते हैं, लेकिन हम लोग उसको ड्रीम को पूरा होने के लिए ना रेडी नहीं होते हैं। वी आर नॉट ओपन एंड वी आर नॉट इन एक्सेप्टेंस मोड। सो हमेशा अपने अफर्मेशंस में एक चीज जरूर लिखिएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा। आई डिजर्व अबंडेंस, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ओपन, आई एम रिसेप्टिव। आई डिजर्व अबंडेंस, मैं डिजर्व करती हूँ। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ओपन, आई एम रिसेप्टिव, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। दे दो बस मेरे को यूनिवर्स। लिख लो लिख लो, फिर भूल जाओगे। आई डिजर्व अबंडेंस, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ओपन, आई एम रिसेप्टिव, मैं पाने के लिए रेडी हूँ। आई एम, सॉरी एक बार बोलना, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ओपन, आई एम रिसेप्टिव। मतलब बोलते ना, खुली बाहों से स्वागत करो, वो वाला चीज। सो यूनिवर्स को रोज रोज ये बताओ कि यस यू आर ओपन, यू आर रिसेप्टिव, क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस ट्रेनिंग हम बार बार नहीं 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 वाली करते हैं। बताती हूँ कैसे। कोई हमारे लिए पानी लेके आता है, हम क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं। क्या किया आपने? ब्लेस्ड, आई एम ओपन, आई एम रेस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल नहीं, रिसेप्टिव, रिसेप्टिव। स्पेलिंग बोलो ना। RECEP, RECP TIVE, TIVE, रेस्पेक्टिव। रिसेप्टिव। ठीक है। ओके, सो पानी आपके लिए जब आई एम ओपन, आई एम रेस्पेक्टिव। रिसेप्टिव, हाँ। सो जब भी कोई पानी लेके आता है हमारे पास में, तो हम उसको नाना नाना कर देते हैं। तो एक एनर्जी, पानी में एनर्जी होती है, एनर्जी आपके पास आ रही थी, आपने नाना नाना कर दिया। पैसा, पैसा क्या है? एनर्जी। हमने क्या सीखा कि इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम एक्सचेंज करते हैं कोई गुड और सर्विसेज के बदले में। सो वो कोई हमें देता है तो हम ना 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 ना, अरे नहीं 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 देना करते हैं ना हम लोग सब। कभी ना कभी किया है हम सब ने, पैसे को मना या पानी को मना किया है। सो हम सबकॉन्शियसली ट्रेनिंग करते रहते हैं अनइंटेंशनली कि हम रेडी नहीं है, हम रेडी नहीं है, नाना नाना के मोड में है हम लोग। सो दैट इज वाई यूनिवर्स को ये बताना शुरू करो कि यस यू आर रेडी। आज के बाद से कोई पानी लेके आए, आपको पानी नहीं पीना है, बोलिए थैंक यू, आई एम गुड, थैंक यू, चलेगा। मना मत कीजिए, ना 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 मत निकालिए अपने मुंह से। कोई आपको कुछ गिफ्ट दे रहा है, पैसे दे रहा है, आप एक बार बोल दिए ना कि नहीं चाहिए, मतलब नहीं मत दीजिए। मना नहीं कर पा रहे हो, सामने वाला दिए जा रहा है, प्लीज एक्सेप्ट इट, प्लीज वेलकम इट। एनर्जी आ रही है आपके पास में, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। से थैंक यू। आपको ठीक है, वो जो अपना उतरम पात्रम चलती है, जो वापस उनको देना है, वो आप किसी और फॉर्म में दे दीजिए, लेकिन प्लीज मना मत कीजिए कभी भी। पैसे अगर कोई दे रहा है, गिफ्ट कोई दे रहा है, तो जरूर लीजिए। सिमिलरली क्या लेना है हमारे को? कॉम्प्लीमेंट। कोई भी कॉम्प्लीमेंट देता है
हम ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही रिएक्ट करते हैं हम लोग। अरे नहीं 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 नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हम लोग, वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। सो एक्सेप्ट कीजिए उसको, एक्सेप्ट कीजिए कि थैंक यू, थैंक यू, कुछ तो बात है ना यार, तभी तो सामने वाला तारीफ कर रहा है ना। सो थैंक यू बोल दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। डेली डेली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही सिखा रहे हैं कि ना 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 ना, हमें कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे नहीं लगते, हम अपने आप से प्यार नहीं करते ना, हमको नहीं लगता कि हम सुंदर हैं, हमको नहीं लगता कि हमने कोई अच्छा काम किया। नहीं, कभी भी ऐसा मत कीजिए। यस मीनू, यू हैव अ क्वेश्चन? Not a question, just want to add on this compliment thing. हाँ, I've been in the similar lines and I highly speak about it. So when you are receiving a compliment, it is just not about the person's humbleness. It is about, like, of course, that person must have seen you in a particular way, and that's why you are being getting the compliment. And it will always be polite to compliment back. So it is just not with thank you, and a little one word will add on to more gratitude, and you'll feel much more better when you do that. मतलब So उनकी भी कोई एक तारीफ कर दो, ऐसे बोल रहे हो आप? yes. So if somebody says you look pretty, so we can say yes, thank you, you look pretty yourself too. So it will add on. भले ही उसे लगेगा सामने वाले इंसान को कि हाँ, it is not coming from your mind or what, but it is about our conscious, right? Our this thing. So it will, yeah. So compliment Yes. is also very important. यस। सो मेरा वो नेक्स्ट पॉइंट था, एप्रिशिएट एवरीथिंग। जितना तारीफ कर सकते हो करो। मेरा एक वीडियो है गेम ऑफ एप्रिसिएशन का, जितना खेल सकते हो ना गेम ऑफ एप्रिसिएशन खेलो, जितना जितना एक्सक्यूज मी जितना एप्रिशिएटिव मोड में रहते हैं अपन कि वाओ आई एम सो ग्लैड, वाओ कितना बढ़िया है, वाओ, जितने वाओज निकलेंगे आपके मुंह से, जितना एप्रिसिएशन निकलेगा आपके मुंह से, उतना यूनिवर्स को समझ में आएगा कि यार इसको देने से ये खुश होता है, ये तारीफ करता है, उतनी जल्दी आपकी कहते हैं मनोकामनाएं पूरी होंगी। सो हमेशा तारीफ करते रहो किसी भी चीज की, ठीक है, झूठी सही यार, करो ना। देखो कैसे आपको खुद को भी अच्छा लगने लगेगा, जब सामने वाले के चेहरे पे खुशी देखते हैं ना वो तारीफ करने के बाद में, हम भी खुश हो जाते हैं। द मोमेंट यू गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू समवन एंड वो स्माइल करता है, हम भी स्माइल करते हैं। कॉम्प्लीमेंट तो अपन नहीं दिया उसको, लेकिन आप क्यों स्माइल कर रहे हो? वो है, वही चीज है, एनर्जीज है ये सारी, हमें भी खुशी मिलती है किसी की तारीफ करके। सो ऑलवेज एप्रिशिएट वॉट एवर इट इज। आपको टेबल की तारीफ करनी है घर में घुसते ही किसी के, आपको सोफा की तारीफ करनी है, वाओ आपका घर कितना क्लीन है, वाओ आपके बच्चे कितने डिसिप्लिन, जो बोलना है बोलिए, बट तारीफ जरूर कीजिए। एक दिन में रूल बना लो कि मैं 10 तारीफ जरूर करूंगी किसी भी चीज की, वो आप दूसरों की करो या आपके पास जो चीजें उनकी करो, कि वाह मेरे पास में कितने बढ़िया बढ़िया वैरायटी के मेरे पास बोल्स हैं, मैं स्नैक्स अलग अलग वैरायटी ऑफ बोल्स में सर्व कर सकती हूँ, वाह मेरे पास में क्रॉकरी की तो मतलब भरमार है, बर्तनों की भरमार है, कुछ भी बोल सकते हो आप, बट डेली एक रूल बना लो कि 10 चीज़ों का अप्रिशिएट ज़रूर करोगे। हम भी गेम ऑफ एप्रिसिएशन खेलेंगे किसी संडे को, देखते हैं। नेक्स्ट, ग्रैटिट्यूड जर्नल सेम टाइम पे लिखिए। ऐसे मत कीजिए कि आज 7 बजे लिख ली, कल 10 बजे लिख रहे हो, परसों 12 बजे लिख रहे हो, फिर याद ही नहीं आ रही है। रोज सेम टाइम पे करोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की आदत बन जाती है। काउंट योर ब्लेसिंग की बात कर रही हूँ मैं, कि काउंट योर ब्लेसिंग सेम टाइम पे कीजिए। प्लीज ट्राई एंड मेक इट कि हाँ ठीक है, मुझे 7:15 से पहले पहले मुझे खत्म करनी है अपनी, वैसे ही डेली कीजिए। आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं 12 बजे से पहले लंच कर लेती हूँ और 7 बजे से 7:30 के बीच में डिनर कर लेती हूँ। सो इवन दो आई विल बी बिजी अराउंड इन समथिंग, 12 मुझे घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली मुझे एक नज आ जाता है इधर से कि तुझे भूख लग गई है, 12 बज गई है, खाना खा। ऐसे मैं सोचती नहीं हूँ कि मेरा 12 बजे खाने का टाइम है, पर वो अपने आप रूटीन बैठ जाती है एक। सो वैसे ही रोज रोज आप सेम टाइम पे काउंट योर ब्लेसिंग करोगे तो आपका एक रूटीन बैठेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाएगा ग्रेटफुल होने की, बिना आपके सोचे वो अपने आप नच कर देगा आपको। कोई आपसे पैसे मांगता है तो आप मना करते हैं, मना करना है अपने को, है ना?
तो कैसे मना करते हैं अपन, अरे नहीं यार धंधा मंदा चल रहा है, पेमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, सैलरी, अरे मुझे खुद को ही सैलरी नहीं मिल रही है यार, खर्चे इतने बड़े हैं। एग्जैक्टली यही वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग। डोंट डू इट। शिकायतें हैं, ये सारी शिकायतें हैं। मना करना है, अवॉइड करना है उस पर्सन को। बोलो मेरा एक पेमेंट आने वाला है, आते ही देता हूँ या देती हूँ। मेरा कोई एक पेमेंट आने वाला है, आपने एक अफर्मेशन शुरू कर दिया, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको नहीं मालूम, पर वो आपने क्योंकि अफर्मेशन पॉजिटिव एनर्जी सेट कर दी, वो जरूर कुछ ना कुछ पैसे आपके पास ही आने वाले हैं, आपको उसको देने भी नहीं पड़े और आपका भी फायदा हो गया। सो पैसे कभी कोई मांगे, इनफैक्ट कोई चीज भी मांगे कोई, कभी मना मत करो। हमेशा यूज राइट वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स, कि ये हो जाए उसके बाद देता हूं, टाल दो। फन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोज कोई एक एक्टिविटी चूज करो अपने लिए। मैं जो हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन की वीडियोस भेज रही हूँ, उसमें से जो आपको चूज करना है, जो आपके दिल के करीब है, जो आपको अच्छी लगती है, वो एक्टिविटी रोज करो। आपको डांस करना रोज अच्छा लगता है, रोज कीजिए। आपको अच्छे गाने सुनना अच्छा लगता है या भजन सुनना अच्छा लगता है, वो कीजिए। सो कुछ भी कीजिए, समथिंग दैट रेजेस योर वाइब्रेशन। फन मोड में रहिए, मिट्टी में खेलिए, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ बच्चे बनिए, फिर से अपने अंदर के बच्चे को जगाइए। एक दिन जाके ना मिट्टी में ऐसे हाथ करके आओ, देखो कितना अच्छा लगता है। ऐसे जाके कलर घोल लो, वाटर कलर, और फिर ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर लो अपने साथ में, देखो कितना मजा आता है। सच में बच्चा बनने में सबसे ज्यादा मजा आता है। मैं जितने भी अभी नेक्स्ट विजुअलाइजेशंस करवाऊंगी ना, उसमें आपके बचपन में से कुछ चीजें याद दिलवाऊंगी आपको, तो आप खुद महसूस करोगे कि सच में बचपन ही अच्छा लगता है हम लोगों को। ऑल्दो वी डोंट वांट टू लाइक उससे बेटर लाइफ जी रहे हैं हम आज, जो भी हमारा बचपन था, लेकिन फिर भी बचपन आज भी हमारे दिल के करीब है। ये संजू जी। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, एक्चुअली इसी से रिलेटेड है। Sure, sure. जो अभी आजकल हेलोवीन का जो है कि हेलोवीन बनते हैं और सब अपना वो पेंट करके, मैं हमेशा उसको क्रिटिसाइज करती थी, क्या है ये कोई कल्चर है क्या, कोई सेंस नहीं है। लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, सब बच्चे हेलोवीन बन के घूम रहे थे सोसाइटी की। मेरी डॉटर रेडी नहीं थी, मैं उसको बोल रही थी अच्छा चल बन जा, कुछ तो फन एक्टिविटी होगी। वो रेडी नहीं थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चल मेरे को ही मेकअप कर दे। और मैं उसने मेरे को मेकअप कर दिया, नो डाउट। उसमें मैंने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया जो मैं सोच नहीं कर सकती थी। और उससे पहले तक जस्ट मैं उसको क्रिटिसाइज कर रही थी, और देन मैंने उसको मजा आ गया, मतलब मुझे मैं वेरी पूरी नाइस। सोसाइटी में घूमी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। वही बात है, बस फिर से बच्चा बनने में ही हमें मजा आता है। जबरदस्ती खेलो, मोनोपोली खेलने बैठ जाओ एक दिन, लूडो खेलने बैठ जाओ एक दिन, बच्चों के साथ बच्चे बन के तो देखो, सच में बहुत मजा आता है। बच्चे नहीं है घर में, हस्बैंड्स के साथ बन के देखो। मैं तो इनके साथ में इतनी बदमाशियां करती हूँ ना, मतलब ये परेशान हो जाते हैं मेरे से कि मतलब जब देखो तू परेशान करती है, मेरे को काम नहीं करने देती, जाके सीधा जाके लैपटॉप कभी है ना शट डाउन कर दूंगी उसका। काम कर रहा होगा कुछ अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा, मुझे पता चल जाएगा कि मीटिंग में धक्के जाके बंद करके आ जाऊंगी उसका लैपटॉप। उसको परेशान करने में मुझे मजा आता है, बस नमक बना रहता है रिलेशनशिप में। वो what you do comes back to you, हाँ कभी सेशन में भी हो सकता है नहीं वो नहीं रहते ना घर पे। ओके नेक्स्ट, कैसा भी दिन जाए, कैसी भी तबीयत हो आपकी, हमेशा बोलो मस्त। कभी भी आपने नोट किया कि हम फर्स्ट कभी भी फोन पे कोई पूछता है और कैसे हो, ठीक है बस सब चल रहा है, ऐसे ही बोलते हैं। ये कहाँ से आई ये आदत हमारे में? ये ही राइट आदत थी। ये जो बाद में हम सच्चाई बता देते हैं ना कि अरे यार ये चल रहा है वो चल रहा है, वो गलत आदत है। सो कभी किसी को कोई मतलब नहीं है आप कैसे हो कैसे नहीं, एक्सेप्ट 5 पीपल इन योर लाइफ, नो बडी इज बॉदर्ड, ट्रस्ट मी, नो बडी इज बॉदर्ड आप कैसे हो कैसे नहीं। कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अगर कोई जान भी जाए, आज मैं जान भी गई कि मेरे फ्रेंड के यहाँ पे तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर पा रही हूँ, नथिंग। बस मैं स्ट्रेस में, मैं वरी में जरूर आ गई हूँ। सो डू नॉट स्प्रेड द स्ट्रेस एंड वरी, नेगेटिव एनर्जीज। आपकी तबीयत ठीक नहीं भी है तो भी बोलो फर्स्ट क्लास। जितना बार आप बोलोगे मैं ठीक नहीं हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, उतना ही आप एनर्जी दे रहे हो उसी चीज को, नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हो। सो नेवर नेवर से कि यू आर सिक या आप मूड ठीक नहीं है, या मतलब ऐसा मत बोलो। हमेशा बोलो मस्त हूं।
यस। हाँ, बहुत सारे सॉरीज बोलते हैं हम लोग। किसी का जैसे हमारे पैर पे पैर पड़ जाए, वो बोलता है अरे भैया भाई साहब पैर पड़ गया आपका, ऐसा नच कर दे हमारे को कि पैर पे पैर पड़ गया, हम तुरंत बोलते सॉरी 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 सॉरी। थैंक यू बोलो, थैंक यू आपने मेरा ध्यान दिलाया। हर सॉरी बोलने वाली सिचुएशन को थैंक यू में बदलने की आदत डालने की आदत डालिए। 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। पैर पे पैर पड़ जाए, बोलो थैंक यू आपने मेरा ध्यान दिलाया। कोई आपको किसी बात के लिए टोके और बोले अरे कैसे कर दिया, ऐसे थोड़ी करते हैं, बोलो थैंक यू आपने मुझे सिखाया। कहीं आप मीटिंग्स वगैरह के लिए लेट हो गए हो, सो हम क्या बोलते हैं सॉरी मैं लेट हो गया, लेकिन हमें बोलना चाहिए थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। जितने सॉरीज बोलते हैं उतना गिल्ट हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिखा रहे हैं, जितने थैंक यूज बोलते हैं उतनी पॉजिटिव एनर्जी सिखा रहे हैं। सो जितना अपन थैंक यू बोल सकते हैं उतना बोलने के चांसेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए और जरूर बोलिए। कुछ एक वोकेबलरी में शब्द यूज क्या बोलते हैं वो, तकिया कलाम। तकिया कलाम समझते हैं सभी लोग। सो वो बना लीजिए अपने, कि जैसे झक्कास, चिल, मस्त, फर्स्ट क्लास। ये ऐसे शब्द इस्तेमाल कीजिए रोज, न कि ऐसे कि ना 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 आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता है, नहीं ऐसा करने से मैं थक जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, आई एम बैड एट नेम्स। बहुत बहुत बार बोलती हूँ स्पेशली मैं, आई एम बैड एट नेम्स, मैं ऐसा बोलती थी पहले। मत बोलिए। जितना आप बोल रहे हो उतना ही ये एक अफर्मेशन का काम कर रहा है। नेवर टॉक नेगेटिव टू विथ योरसेल्फ, विथ पीपल एज वेल योरसेल्फ। लोगों से भी नेगेटिव ना बात करें, अपने आप से भी बात ना करें। और एक अब 2 पॉइंट्स बोलती हूँ बिलीफ के ऊपर। बिलीफ क्या होता है? कोई भी रिपीटेड थॉट, थोड़ी बहुत फीलिंग्स ऐड करके जो हम सोचते रहते हैं ना, वो हमारे दिमाग का बिलीफ बन जाता है। एनी रिपीटेड थॉट spoken with a belief becomes your spoken with a feeling becomes your belief. तो अफर्मेशन इसलिए हमारे साथ में इस जर्नी में हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि जितना हम उसको सुनेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को विथ फीलिंग्स सुनेंगे, उतनी जल्दी हमारा वही बिलीफ बन जाएगा। बिलीफ क्या हो सकते हैं? जैसे बचपन में मोस्टली हमारे जो बिलीफ्स आते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स से आते हैं हमारे को। जैसे बहुत सारे जने ऐसे सोचते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स को कोई पर्टिकुलर मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो उनको भी होगी। जैसे शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए ये बोला जाता है कि हाँ तेरे पापा को है या तेरी मम्मी को है या तेरे दादा, व्हाटएवर फैमिली में किस फैमिली हिस्ट्री है अगर किसी के घर में, तो ऐसे बोल दिया जाता है कि हाँ तुझे तो होनी ही थी, तुझे तो होगी ही, कम कर दे अभी से मीठा। ऐसे बोलते हैं हम लोग। अरे क्यों हो जाएगी भैया? उसका खाने का स्टाइल अलग था, मेरा खाने का स्टाइल अलग है। वो जिम नहीं जाते थे, मैं जिम जाता हूँ, क्यों हो जाएगी ऐसे? पुराने जमाने के लोग 40 इयर्स में मेरे जैसे दिखते थे क्या? कैसे आ जाएंगे रिंकल्स, कैसे आ जाएंगे सफेद बाल? क्यों आने जरूरी हैं? क्यों बार बार हम बोल बोल के अपने बिलीफ बनाते हैं कि हाँ अब तो 40 की होने वाली है, अब तो आएंगे ही वाइट बाल, अब तो झुर्री आएंगी। अरे कैसे आएगी? आई टेक सो गुड केयर मैम। ये लगा, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है वो थे क्या हमारे पुराने जनरेशन के पास में? ऐसे कैसे आ जाएंगे? सो मेक न्यू बिलीव्स, मेक न्यू बिलीव्स बाय, फॉर एग्जाम्पल स्किन के लिए रोज बोलो कि आई एम ब्यूटिफुल एंड हैविंग यूथफुल स्किन। कैसे आ जाएगी झुर्रियां? हमेशा ग्रेटिट्यूड जोन में रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, वरी में नहीं रहेंगे, फिर कैसे आ जाएगी झुर्रियां? अच्छा खाना खा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड देके खाना खा रहे हैं, कैसे आ जाएगी झुर्रियां? कंपेयर करें अपन पिछले जमाने की कोई लेडी की 40 इयर्स की फोटो और आज मेरी, या चलो मीनू भी ऑलमोस्ट अराउंड 40 है, तो उसकी फोटो को अपन कंपेयर करें? नो, बहुत डिफरेंस है। पुराने बिलीव्स नेगेटिव बिलीव्स थे, वो उनको छोड़ दीजिए। ऐसे बिलीव्स को रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, रीफ्रेम कीजिए। बोलिए मैं आई हैव यूथफुल स्किन, आई एम एनर्जेटिक, आई हैव स्ट्रॉन्ग हेयर, आई हैव हेल्दी स्कैल्प। ये सब बातें बोलिए अपने अफर्मेशंस में अपने आप को। और ये बोलना बंद कीजिए कि फलाने के पापा को शुगर थी तो फलाने को तो होनी ही है। बिल्कुल बोलना बंद कर दो ये सारी बातें। यस, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर टुडे। और बाकी किसी और दिन वापस शेयर करती हूँ थोड़ी बहुत।
कोई नया कुछ मिला, कुछ लर्निंग मिली आज के इनसे, जो भी बात हुई अपने अभी 10 मिनट 15 मिनट? ये बात तो सही है, क्योंकि पूरा बड़े लोगों से सुनते आते हैं तो वही दिमाग में बैठ तो जाती है बातें। या ये बात सही है। उसी को अपन बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ। हाँ। अगर वो हमें रोक रहा है कोई पर्टिकुलर काम करने से तो उसे बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ। इस पे मैं कल 3 बंदर की एक स्टोरी सुनाऊंगी कि कैसे वो 3 बंदरों को नया एनवायरनमेंट मिल गया लेकिन फिर भी वो बाप दादा की चीजें ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो वो सुनेंगे अपन बाद में कल स्टोरी। This is actually reconditioning. So the way we are being conditioned and being brought up, this all these things, they are values of our lives, and these are our reconditioning. जो हमारे इस journey के अंदर which has been lost. Again, that Sadhguru's this reminds me that video that he said that in 1947 उसका रिजर्व से लेकर अभी तक के रिजर्व के अंदर there has been like almost around कितना परसेंट रिजर्व बच गया है. मतलब we have come down on water reserve quite a lot, and that is majorly because we are not thanking water enough. Yes. So while our earlier generations, they were in that race, they forgot all these things, and hence they were not being passed on to us also. Yeah. And कहीं होंगी टुकड़ों में कुछ पास ऑन हुई भी होंगी तो वो प्रॉपर उसके साथ में नहीं पास ऑन हुई है रीजनिंग के साथ में. So we of course we did not accepted it so well. So this is we are reconditioning ourselves with all these. जो मेरी मेंटर है ना अश्विन मैम, वो कोशिश कर रही हैं कि हर स्कूल में ये इस मैजिक बुक को पहुंचाया जाए. सो पूरी सोर्सेज लगा रही हैं वो कि इसको एक चाहे कोर्स का करिकुलम मतलब बनाए कि नहीं बनाए, बट एटलीस्ट बच्चों को पढ़ाया जाए ग्रेटिट्यूड के बारे में, उनको सिखाया जाए कि मतलब यही आया था while I am also supposed to take ये teenage का this next month. So I thought कि this is one topic that I'm going to actually introduce. Although एक topic के अंदर one day में कुछ नहीं होगा. करेक्ट. Because बहुत सारा चाहिए उसके लिए भी, but then they are teenage, so maybe थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. So I had thought I'll get back to you on this later afterwards whenever. Sure. I'll take your inputs on this. Sure. मेरे को ललित बहुत बार बोलते हैं कि तुम 30 डेज का ही क्यों करवाती हो, 7 डेज का भी करवा सकती हो. अरे नहीं होता है 7 डेज में चेंज भाई, इसको चेंज आने में ही 21 डेज लग जाते हैं. By the end of वो भी continue रहना चाहिए, which is your very good step that you have taken again on Sundays, that you are meeting together with other people also with your earlier batches and you're doing it because वो constantly when you are in touch with something, then only वो change आएगा. yes. आपने 30 दिन भी करके छोड़ दिया तो भूल जाओगे. You'll have to be constantly doing this. So वो बैच 1 बैच 2 वालों का मुझे मतलब मैंने बात करती रहती हूँ कॉन्स्टेंटली सबसे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, चैट करती हूँ, तो समझ में आया कि छूट रहा है कहीं ना कहीं, किसी से कुछ छूट रहा है, किसी से कुछ छूट रहा है. तो I'm sure. हाँ, which was a very good initiative that you had taken. Thank you. Really appreciate. Yeah. मानसी बोल रही है कि ब्रह्म मुहूर्त में शुरू कर दे एक. मैंने कहा पहले तू उठना शुरू कर, बाद में आज. मैं तुझे बता दूं, हाँ मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करती हूँ. हाँ, वेरी नाइस मानसी. क्योंकि I wake up at 5 o'clock morning. See, for you guys, Northeast वालों के लिए, अच्छा, let me stop the recording.